स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों, हम आपके लिए आरपीएफ एसआई व आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण सवालों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन पैदा करती है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन क्रिया को नियंत्रित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है और अधिक स्त्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड मोंटेंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है जिसके अनुसार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में डाकयार्ड पाया गया है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों, लोथल में ही डाकयार्ड पाया गया है। डाकयार्ड यानी कि बंदरगाह। लोथल जो है भोगो नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है बी आर अम्बेडकर थे। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 6, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मत्स्यासन, ऑप्शन बी सिंहासन, ऑप्शन सी पद्मासन, ऑप्शन डी धनुरासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्यासन। योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को जो है मत्स्यासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। दोस्तों, इनमें से गेहूं जो है ये रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे चना, मटर, अलसी, जौ, सरसों आदि। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए विजय हजारे, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी देवधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सिंह। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के जनक जो है रणजीत सिंह है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड को ही सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिली का देश कनाडा को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं और सुएज शहर बेलग्रेड को कहते हैं। आधी रात की भूमि नॉर्वे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नामेरी बाघ अभ्यारण्य जो है असम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है।
पाकुई बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी सीएसओ, ऑप्शन सी एनएसएसओ, ऑप्शन डी वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनएसएसओ। दोस्तों भारत में गरीबी रेखा की गणना जो है एनएसएसओ करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर सी दत्त, ऑप्शन बी एम जी रानाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1866 में इन्हीं के द्वारा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष ये रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1886 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, उसमें अध्यक्ष रहते हैं। 1893 का अधिवेशन होता है लाहौर में, उसमें अध्यक्ष रहते हैं। और 1906 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसमें अध्यक्ष बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों करारा स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कॉमनवेल्थ स्टेडियम कनाडा में है, ये आपको ध्यान रखना है। गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम इंडोनेशिया में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली सबसे पहले लागू की जाती है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ओडिशा राज्य में बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानदेव। दोस्तों ज्ञानदेव के द्वारा ही सांप सीढ़ी का खेल का सृजन किया गया था। ज्ञानदेव मराठा संत या दार्शनिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, उरुग्वे देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लापाज, ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन सी मोंटेविडियो, ऑप्शन डी कराकस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोंटेविडियो। दोस्तों उरुग्वे देश की राजधानी मोंटेविडियो है। लापाज जो है बोलीविया की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1853। क्वेश्चन नंबर 20, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता। दोस्तों वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। इसका 98% भाग जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है।
इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? ऑप्शन ए ताम्र सिक्के, ऑप्शन बी पंच चिन्हित सिक्के, ऑप्शन सी शीशे के सिक्के, ऑप्शन डी स्वर्ण के सिक्के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंच चिन्हित सिक्के। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने सिक्के पंच चिन्हित सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 23, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था? ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश क्राउन। दोस्तों, 1857 क्रांति होती है, उसके बाद जो है 1858 में सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के हाथों कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी काकीनाडा, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी बेलगांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलगाम। दोस्तों, बेलगाम जो है कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में यहीं पर महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी सागर द्वीप, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। दोस्तों, बैरन द्वीप पर ही बैरन नाम का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 26, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी एक मुश्त कर, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मुश्त कर। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन ए विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिक ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गतिक ऊर्जा। दोस्तों, गतिक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और गतिक ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 28, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। दोस्तों, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत की संविधान सभा की संघीय समिति की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम जी रानाडे, ऑप्शन सी वासुदेव फड़के, ऑप्शन डी वी डी सावरकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव फड़के। दोस्तों, वासुदेव फड़के के द्वारा ही महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शनि। दोस्तों, शनि ग्रह की डेंसिटी सबसे कम होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940। दोस्तों, 1940 को ही लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। दोस्तों, कनाडा देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं,
ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडीज। दोस्तों आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज उत्पन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक रहता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे देश का रैंक जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा किसकी घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी अधिकतम खरीद